नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने एक शिक्षापूर्वक और प्रेरणादायक कहानी लेके हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज्ञानवर्धक है और बड़ी ही प्रेरणादायक है। दोस्तों, आज की कहानी अजनबियों पर विश्वास करना चाहिए पर आधारित है। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को पूरा सुन लिया तो जीवन में कभी अजनबियों से धोखा नहीं खाओगे। क्या कभी किसी अजनबी पे भरोसा करना चाहिए? किसी अनजान व्यक्ति पर बिना सोचे समझे विश्वास करने का क्या अंजाम हो सकता है, यह उस अनजान व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर है। नियम यही है, अनजान व्यक्ति पर एकदम विश्वास करना घातक सिद्ध हो सकता है। कैसे किसी अजनबी व्यक्ति पर विश्वास किया जाए, इस तरह के तमाम प्रकार की जागरूकता संबंधित संदेश हमें अपने आसपास के सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे अक्सर देखने को मिल जाता है। जाहिर सी बात है, अजनबी इंसान आपको किसी सार्वजनिक जगह पे ही मिलेगा। दोस्तों, हर अजनबी एक जैसा नहीं होता। उनको समझने के लिए व्यक्ति को तत्काल अपनी बुद्धि व विवेक का उपयोग करते हुए प्रत्येक अजनबी के विषय में उसी के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए। यदि आप अपनी बुद्धि व विवेक का उचित प्रयोग करने में चूके तो हो सकता है आप अजनबी से धोखा खा जाएं। हर जानकर अतीत का अजनबी ही होता है। विश्वास ही उसे अजनबी से जानकर बनाता है, पर अब विश्वास के भाव का ह्रास हो रहा है। अपना भी धोखा देने से नहीं चूकता। दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब एक शहर के वासी वहां के चोरों से बहुत परेशान थे। लगातार चोरियों की घटना से सबक लेकर एक बार एक नौजवान पुलिस अफसर ने वहां के सारे चोरों को पकड़ने के लिए रणनीति बनाकर सभी चोरों को पकड़ना शुरू कर दिया। उन्हीं चोरों में से एक शातिर चोर घंटूरी भी था। जब घंटूरी चोर को लगा कि पुलिस उसे भी पकड़ लेगी तो उसने फैसला किया कि वह शहर से कहीं दूर जाकर छिप जाएगा। शहर से दूर केरल के किसी सुदूर गांव में वह साधु का रूप धारण कर रहने लगा। घंटूरी चोर बोलने और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में माहिर था। घंटूरी चोर अब साधु बाबा बनकर गांव में रहने लगा। अपने प्रवचनों से वह लोगों में एक सन्यासी बाबा और ज्ञानी कहलाने लगा। एक दिन उसके पास एक व्यापारी आया और घंटूरी चोर यानी कि साधु बाबा के प्रवचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी दूसरे दिन फिर से साधु बाबा के पास बहुत सा सामान लेकर आया और बोला, बाबा, मैं आपके पास अपनी एक समस्या लेकर आया हूँ, कृपया मेरी इस समस्या का निवारण करें। इतना कहने के बाद व्यापारी ने एक पोटली निकाली और साधु बाबा के हाथों में थमाकर बोला, बाबा, आजकल चोरों का आतंक बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुछ समय के लिए यह सोने की पोटली आपके पास रख रहा हूँ। साधु ने यह सुनकर कहा कि चलो इस पोटली को किसी सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। उसके बाद दोनों ने एक बड़े पेड़ के नीचे उस पोटली को दबा दिया। अब सारी रात घंटूरी चोर यानी कि बाबा उस पोटली के बारे में सोचता रहा कि यदि वह पूरा सोना मुझे मिल जाए तो वह शादी भी कर लेगा और पूरा जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। फिर घंटूरी बाबा ने एक योजना तैयार की। वह पूरा सोना लेकर यहाँ से दूर चला जाएगा। उसके बाद वह सीधे उस व्यापारी के घर पहुँच गया। व्यापारी बाबा को देखकर बड़ा ही खुश हुआ। उस दिन व्यापारी के घर एक शिक्षक भी आया हुआ था। शिक्षक देख रहा था कि व्यापारी साधु बाबा के लिए बहुत सारे पकवान बनाकर उन्हें खिला रहा है। थोड़ा देर बाद घंटूरी बाबा ने कहा कि अब वह एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। व्यापारी यह सुनकर उदासी से बोला, बाबा, कुछ दिन यह
रुक जाते तो अच्छा होता। घंटूरी बाबा ने सन्यासी की भांति कहा, भक्त साधुओं का एक ठिकाना नहीं होता है। साधुओं का काम तो घूमकर संसार में ज्ञान बांटना होता है। इतना कहकर घंटूरी बाबा वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद घंटूरी बाबा फिर से वहां आ जाता है। उसके बाद व्यापारी उनके वापस आने का कारण पूछता है। घंटूरी बाबा कहता है कि गलती से मेरी धोती में तुम्हारे घर से एक घास का तिनका आ गया है, उसी तिनके को वापस लौटाने आया हूँ। उसके बाद घंटूरी बाबा यह कहता है कि सच्चा साधु कभी किसी दूसरी की वस्तु नहीं लेते। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। उसके बाद शिक्षक ने व्यापारी से पूछा, कौन थे? वह साधु बाबा। फिर व्यापारी ने शिक्षक को अपने सोने की पोटली के बारे में बताया तो शिक्षक यह सुनकर हंसने लगा और व्यापारी से बोला, तुम लुट गए हो। व्यापारी झल्ला कर बोला, क्या मतलब? फिर शिक्षक ने कहा, कोई भी महात्मा अपनी तारीफ खुद नहीं करते, मगर यह व्यक्ति अपनी और साधु बाबा होने की तारीफ कर रहा था। अगर यकीन ना हो तो खुद जाकर देख लो जहां तुमने सोना दबाया है। शिक्षक ने कहा। मौके पर जाकर व्यापारी ने देखा वहां से सोना गायब है और रोने लगा। शिक्षक ने कहा, तुम उसका पीछा करो, मैं पुलिस को लेकर आता हूँ। इसके बाद साधु बाबा का पीछा करते हुआ पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फिर उसने बताया कि वह कोई साधु बाबा नहीं है, वह एक चोर है। दोस्तों, जीवन में आंख बंद कर किसी पर एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह साधु ही क्यों ना हो। यदि आप इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।